हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप रिटन बाय एडवर्ड थॉमस के एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने शाकुंभरी नंदन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए करते हैं इसके एमसीक्यूज। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ डेथ, सॉल, ड्रीम, रेस्ट या नन ऑफ दीज। तो स्लीप किस चीज की स्टेट है? क्या आत्मा की है, ड्रीम की है, रेस्ट की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की एक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ड्रीम नॉट टेल? क्या चीज है जो सपना हमें नहीं बताता, सपने से हमें वो चीज नहीं पता चलती? द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। साइंटिस्ट ने कहा है कि सपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो ये तो हमें बताते हैं सपने। द फ्यूचर सेव्स फ्रॉम डिस्टर्बेंस, सपने हमें डिस्टर्बेंस से, नॉइस से भी बचाते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो सपने हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। द फ्यूचर, द ड्रीम डज नॉट टेल द फ्यूचर, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्लीप रिकवर्स आवर बॉडी फ्रॉम, नींद हमें किस चीज़ से रिकवर करती है? इलनेस, बीमारी से, ड्रीम, सपनों से, फटीग, थकान से, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी बॉडी को किस चीज़ से रिकवर करती है? इलनेस, बीमारी से। बीमारी से तो रिकवर नहीं करती। हाँ, ये है कि राहत ज़रूर मिलती है। ड्रीम्स, सपने तो नींद में ही आते हैं। फटीग, फटीग मतलब थकान, तो हमारी बॉडी की जो थकान है, फटीग है, वह सोने से दूर हो जाती है। तो स्लीप रिकवर्स आवर बॉडी फ्रॉम फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज यू मीन बाय ड्रीम? ड्रीम से आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? एन एक्टिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान माइंड की एक एक्टिविटी। एन एक्टिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉक करने के दौरान माइंड की एक एक्टिविटी। या फिर एन एक्टिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग लाइंग, जब हम लेटे होते हैं उस समय हमारे माइंड की एक एक्टिविटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो सपने तो तभी आते हैं जब हम सोते हैं। तो एन एक्टिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग स्लीप, कि जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान जो हमारे माइंड की एक्टिविटी होती है उसी से हमारा क्या मतलब है? सपना। नेक्स्ट है, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कोस्ड बाय, हमारी बॉडी फटीग से रिकवर होती है कोस्ड बाय द, भाई कौन सी फटीग से, कौन सी थकान? वो थकान किससे होती है? डेज एक्टिविटीज, पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उनसे। अवेकनिंग, जागने से। वर्किंग, काम करने से, या फिर नन ऑफ दीज। तो वर्किंग तो हम दिन में करते ही हैं, दिन में जागते भी हैं, लेकिन पूरा दिन हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और वर्किंग और अवेकनिंग भी उन्हीं का एक पार्ट है। तो पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमें फटीग होती है, उनसे हमें थकान होती है। और हमारी बॉडी थकान से ही रिकवर कैसे करती है? सो करके बॉडी थकान से रिकवर करती है। तो आ ऑप्शन, डेज एक्टिविटी, इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डू वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन? हम अलर्ट और एक्टिव कब हो जाते हैं? अगेन मतलब फिर से एक्टिव और अगेन कब हो जाते हैं? आफ्टर वॉचिंग अ नेचुरल सीन, एक नेचुरल सीन देखने के बाद।
आफ्टर अ लॉन्ग वॉकिंग, एक लंबी वॉक करने के बाद, आफ्टर अ गुड स्लीप, या फिर अच्छी नींद लेने के बाद, और आखिरी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपका सी ऑप्शन आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद लेने के बाद हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो क्या होता है? मसल्स रिलैक्स, जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, जो एक अडल्ट में 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो जब हम सोते हैं तो हमारी मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी डाउन चला जाता है। इसलिए ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी ड्रीम, हम सपने कब लेते हैं, सपने कब आते हैं? वाइल प्लेइंग, खेलते हुए, वाइल डांसिंग, डांस करते हुए, वाइल वॉकिंग, या फिर चलते हुए, और आखिरी ऑप्शन है वाइल स्लीपिंग। तो इसका आपको पता ही है कि हम सपने कब लेते हैं, जब हम सोते हैं तभी हम सपने लेते हैं। आवर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग बिकम नॉर्मल व्हेन वी आर डैश, ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गई, या ब्रीथिंग, सांस लेना हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं व्हेन वी आर, जब हम क्या होते हैं, फुली अवेक, पूरी तरह से जाग जाते हैं, फुली स्लीपिंग, पूरी तरह से सोते हैं, फुली वॉक्ड, चल पड़ते हैं, पूरी तरह से चलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल कब हो जाती हैं? जब हम सोते हैं तब तो ये चीज़ें डाउन चली जाती हैं, जब हम पूरी तरह से चलते हैं तब ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जब हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, पूरी तरह से जागे होते हैं, तब हार्ट बीट, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल हो जाते हैं। ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्लीप, स्लीप का ऑपोजिट वर्ड क्या है? तो स्लीप का ऑपोजिट वर्ड बताना है उल्टा, विलोम शब्द, ड्रीम, वॉक, अवेक, या वीप। वीप का तो रोना होता है, इसका तो हंसना हो जाएगा उल्टा, लाभ तो ये नहीं हो सकता, वॉक चलना, स्टॉप रुकना, ड्रीम का तो सपना लेना होता है, तो इसका आ जाएगा अवेक, जागना, सोना, जागना। हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप, द वंडर कॉल्ड स्लीप चैप्टर के राइटर कौन है ये बताना है। प्रेमचंद, एडवर्ड थॉमस, जाकिर हुसैन, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है एडवर्ड थॉमस द वंडर कॉल्ड स्लीप चैप्टर के राइटर हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ वंडर, वंडर किसे कहते हैं? इस चैप्टर में वंडर किसे कहा है? वॉकिंग को, चलने को, प्लेइंग को, स्लीप को, या जागने को? तो वंडर किसे कहा है? स्लीप। डैश कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या चीज़ सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है? स्लीप, ब्रेन, ड्रीम्स, या फिजिकल एक्टिविटी। तो नींद में जो सपने आते हैं, साइंटिस्ट का ऐसा कहना है, साइंटिस्ट्स ऐसा कहते हैं कि जो हमें सपने आते हैं वो हमारी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं अगर हमें वे याद रहें, लेकिन हम सपनों को भूल जाते हैं। स्लीप इज द मोस्ट डैश एक्सपीरियंस, स्लीप कैसा एक्सपीरियंस है आपने ये बताना है। अनकॉमन है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कॉमन है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्लीप एक कॉमन एक्सपीरियंस है, एक साधारण सी बात है, ये एक जीवन की एक दिनचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी? बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ये बताना है। 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यदि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या कम है तो आपका बॉडी टेम्परेचर सही नहीं है। कई बार टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें फीवर होता है। डैश इज कंसिडर्ड आइडियल ब्लड प्रेशर। एक जो सही ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो क्या होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो mmHg का मतलब क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 ऊपर का और 80 नीचे का रहना चाहिए। तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पल्स रेट फॉर हेल्दी एडल्ट्स रेंजेस फ्रॉम डैश बीट्स पर मिनट। जो हार्ट बीट है, नॉर्मल पल्स रेट है, वो कितनी होनी चाहिए एक हेल्दी एडल्ट्स में, जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं उनके बीच में कितनी होनी चाहिए? 50-90, 60-100, 70-110, या फिर 80-120। तो जो नॉर्मल रेंज है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, हार्ट बीट की नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 60 से 100 तक रहनी चाहिए। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।